जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 5 शासक और इमारतें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय नंबर 4 मुगल साम्राज्य, अध्याय नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान और भी बहुत सारे अध्याय यानी कि क्लास 7 का बाकी का चैप्टर पढ़ा है। आप जाके हमारे पिन कमेंट लिंक में भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं शासक और इमारतें। शासक यानी जो उस समय शासन करते थे और इमारतें जो उस समय बना था। हमने जाना था कि मुगल साम्राज्य में भी बहुत सारे मस्जिद वगैरह बने थे, उससे पहले मंदिर वगैरह बने थे। अध्याय क्लास 6 में भी हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। देखिए यहाँ चित्र में आपको एक चित्र दिख रहा है, चित्र 1, जो कि कुतुब मीनार का चित्र है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां पहले इसके छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। मतलब बता रहा है कि सबसे शुरुआत में जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाद में दिल्ली के जो सुल्तान आए वो समय समय पे, जैसे 12वीं सदी से दिल्ली के सुल्तान अपने साम्राज्य में समय समय पे इस क्षतिग्रस्त को ठीक ठाक कर रहे थे। उसमें से अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने ये सारे शासक करवाए थे। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 में जो बता रहा है ये कुतुब मीनार का छज्जा बता रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था, यानी 12वीं सदी के अंत में। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको इस छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतों पत्थरों या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारतों को देखने वालों का क्या प्रभाव पड़ा होगा। मतलब ये पूरा ईंटा और पत्थर और साथ में कह सकते हैं कि खनिज तत्व, धातु वगैरह से भी इसका प्रयोग किया गया था। नक्काशी भी कमाल का था। और उस समय, जिस समय की बात कर रहा है ये कुतुब मीनार बना था, उस समय ईंटें पत्थरों से बहुत कम ही मकानें बना करती थी। आगे बता रहा है 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोगी की इमारतें थी। मतलब बता रहा है मध्यकाल में राजा और उनके अधिकारियों ने 2 तरह के महल बनाए। जैसे कि एक में था जिसमें लोग आराम वगैरह कर सके, किले था, मकबरा, महल वगैरह था। और दूसरे तरफ जो धार्मिक स्थल थे, धार्मिक जैसे मंदिर, मस्जिद, साथ ही सिंचाई के लिए जो प्रयोग होता था जैसे हौज, कुएं, सराय, इन सारे चीज़ों के यानी 2 तरह की इमारतें उस समय के राजा और उनके अधिकारियों ने बनाया था। आगे राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कर व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं सदी से ही मिलने शुरू होते हैं। बता रहा है कि राजा लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि प्रजा उससे खुश रहे, प्रजा उससे उम्मीद करे, और उस उम्मीद पे इन लोग इतने सारे महल बनाते थे। और ये काम केवल राजा ही नहीं, उस समय के व्यापारी लोग भी करते थे। लेकिन आगे बता रहा है कि ये सारी हवेलियां 18वीं शताब्दी के ही आसपास बनी हुई, इससे पहले नहीं बनी हुई। देखिए यहाँ ऊपर बता रहा है कि आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों को, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि 12000 मजदूर, आगरा का जब किला बन रहा था तो उसमें 12000 मजदूर लगे थे जो 2000 की पत्थरों को काटते थे, 2000 चूना वाला पत्थर बनाते थे, और 8000 मजदूर भी थे जो उनकी मदद करते थे। आगे बता रहे अधिरचना,
जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले नया टॉपिक है अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। मतलब जो अंतर का समय था, जो मशीनों वगैरह से आज हम लोग काम करते हैं, महल वगैरह बनता है, उस समय का अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य कैसा था, इसके बारे में। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है कि उस समय उन लोग किस तरह से शिल्प यानी घर वगैरह बनाता था, महल बनाता था। ये उस समय के स्मारक यानी बिल्डिंगों को देखकर पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। मतलब बता रहा है कि आज के समय में हम लोग जब छत बनाते तो नीचे 4 दीवार खड़ा कर देते हैं और उस पर लकड़ी वगैरह रख के उसके ऊपर छत का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर विशाल कक्ष एक महल के जैसा निर्माण करना चाहें तब ये काफी मतलब एक प्रकार से कौशल करना चाहिए कि अनुभवी जरूरत होता है। यहाँ अधिरचना का मतलब जान लीजिए कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग को अधिरचना कहा जाता है। मतलब कि जमीनी दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला की बात कर रहा है। आगे बता रहा है 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। मतलब बता रहा है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इन 300 सालों में अत्यधिक मात्रा में जो महल बनते थे उसमें कमरे, खिड़कियां, दरवाजे ये सभी का ज़्यादा प्रचलन था। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार ही होते थे। उसके बाद ये जो बनाने का कला था इसको अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाता था। साथ ही आगे बता रहा है कि 8वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिरों, मस्जिदों में सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे। कुआं जो होता था वो सीढ़ीदार होता था और भवनों के निर्माण में भी इस शैली का प्रयोग होता था। भवन भी जब ऊंचे बनाए जाते थे तो सीढ़ी उसमें बनाया जाता था। आगे इधर बता रहा है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। मतलब इस तरह की जो कह सकते बावड़ी जो बनाया था ये उस समय काफ़ी शानो शौकात वाली थी और कह सकते काफ़ी गहरा भी था। आगे देखिए यहाँ 2 चित्र दिया हुआ है, चित्र 2 क और चित्र 2 ख। चित्र 2 क में जो है वो दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा जो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। और चित्र 2 है ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल है। यहाँ पे एक बातें और बताया कि उस समय जो कुएं वगैरह होते थे और महल वगैरह बनते थे वो सीढ़ीदार होता था। मतलब उसमें सीढ़ी साथ में फिक्स होता था कुएं में, जैसे आज के समय में कुआं नहीं होता है। अब आगे जानते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। मतलब जब 11वीं सदी हुआ, मध्यकाल का ही समय है। इसमें चित्र 3 का क जो कि एक बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, शिव की स्तुति में मतलब शिव के पूजा पाठ के लिए भगवान शंकर का बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। यहीं देखिए चित्र 3 ख जो इधर सीढ़ी जैसा थोड़ा दिख रहा है, अजीब जैसा, ये मंदिर की योजना है। मतलब एक कह सकते हैं कि मानचित्र होता है। पहले कोई भी घर बनाने के पहले अभी हम लोग नक्शा निकलवाते हैं, उसी तरह मंदिर का ये नक्शा है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचाया जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर जो कि गर्भगृह कहलाता है में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खाजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित होते थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब आम आदमी नहीं जा सकते थे, केवल उसमें पुरोहित, राजा और उसके परिवार ही जा सकते थे। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत होते थे। देखिए यहाँ पे बता रहे जो चित्र 3 ख का है, सबसे नीचे की ओर से देखिएगा तो ये अंदर प्रवेश द्वार है, उसके बाद मंडप होता था और सबसे अंदर जो क्रॉस का साइन दिख रहा है इसमें गर्भगृह कहा जाता था। मतलब मुख्य देवी देवता का मंदिर यहीं पे होता था, मूर्ति यहीं पे होता था। आगे चित्र 4 जो सबसे नीचे है उसके बारे में देखिए। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर यह उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों तक
कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभवों को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारुपल्लम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, मतलब बता रहा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे भवन होते थे, आज के समय में ऊंचा बिल्डिंग 10 तल्ला 20 तल्ला 50 तल्ला बनता है तो उसमें क्रेन की मदद ली जाती है, लेकिन उस समय क्रेन वगैरह तो होता नहीं था मध्यकाल में। तो उस समय लोग चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे, मतलब इतना चौड़ा रास्ता बनाते थे काफी दूर से, ताकि ये ऊंचा तक चढ़ा जा सके। बाद में जब मंदिर वया जो बन जाते थे तो उस रास्ते को उन लोग तोड़ के मतलब खत्म कर देता था। और उसी रास्ते में एक गांव भी पड़ता था जो आज भी प्रचलित है, जो चारुपलम को बताता है, जो चढ़ाईदार रास्ते गांव का है। अब देखिए बता रहा है 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं। क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? हम देख के तो कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी ऊंचा दिख रहा है राजेश्वर मंदिर का शिखर। अब आगे बता रहा है 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापकार रूप होता था, मतलब एक प्रकार से हम वृत्त का चाप कह सकते हैं, जैसे वृत्त में होता है थोड़ा गोल जैसा आधा गोला, तो उसी तरह से ये चाप जैसा उस समय की खिड़कियां बनती थी, जो कि चित्र 5 में देख सकते हैं कि यह मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती, मतलब ये नीचे वाले जो आधार होते थे उस पर खिड़कियों का सारा वजन रहता था और बीच में गेपिंग रहता था। आगे देखिए यहां बता रहा है कि चित्र 2 का व 2 खा की तुलना चित्र 5 का और 5 ख से करें। मतलब इधर जो चित्र 2 में दिया हुआ था पीछे हम लोगों ने जाना था, और यहाँ चित्र 5 का जो इधर गुफा रास्ता जैसा दिख रहा है इसके बारे में देखिए। यहाँ चित्र 5 का जो क है वो मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब के आधारशिला पर डाल देती है, ये जो अभी हमने बताया। और दूसरा जो इधर दिख रहा है लाल लाल जैसा गेट जैसा, ये चित्र 5 ख है, ये मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब, जो प्रारंभिक 14वीं सदी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो बना था, यानी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का मेन गेट है, और इधर एक खिड़की है। ये दोनों इस समय के बनावट, और पीछे वाले जो होते थे वो चौकोरा होते थे, ये गोल होते हैं। आगे देखिए बता रहा है दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थरों के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डाल सकते हैं, जो चित्र 6 दिख रहा है ये निर्माण स्थल यहाँ पे बता रहा है कि आगरा किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया। हमने कल भी जाना था अकबर के बारे में, जब कि अकबर की जीवनी में लिखा हुआ था, और उसके महलों वगैरह के बारे में जो पहले जिल्द में तैयार किया गया था पूर्वजों के बारे में, दूसरा उसके महलों के बारे में, तो उसी से यह चित्र लिया गया है जो उसके महल के बारे में बताता है कि उस समय जल द्वारा निर्माण कैसे होता था, जो जल निकासी होता था। आगे बता रहा है कि बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाया गया, तब पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया। यहाँ पे जो मजदूर है वो खुदाई का काम कर रहे हैं, घोड़ों द्वारा सामानों को इधर उधर ले जाया जा रहा है। अब आगे जानते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। हमने मंदिरों में विशेष प्रकार के मंदिरों को देखा, कुछ ऊंचे मंदिरें, कुछ उसके दरवाजे खिड़कियां, इन सारे चीज़ों के बारे में कि दरवाजे खिड़कियां उस समय कैसे बनते थे, हौदे कैसे बनते थे, सीढ़ी नुमा, इन सारे चीज़ों के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे, यानी पूजा पाठ के जगह होते थे, इसलिए इनको बहुत सुंदर तरीके से सजावट के साथ किया जाता था। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर का लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। उपासना मतलब उनको खुश करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, मतलब शुभ था कह सकते हैं। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। मतलब एक देवता राजा राजदेव थे और दूसरा राजेश्वरम जो देवता थे, इन दोनों का सम्मान करता था राजा। सभी विशाल
विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। मतलब बता रहा है कि मंदिर के अन्य जो छोटे छोटे देवता जो बाहर में रहते थे या इसके आसपास, वो उसके राजा के जो सहयोगी होते थे या उसके गुलाम होते थे, वे सारे इन देवी देवताओं को बनाते थे, इसमें खर्च करते थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया। मतलब इतने तन मन से उपासना करते थे, भक्ति करते थे कि लगता था कि देवता सच में यहाँ पे इंसाफ करने के लिए पृथ्वी पर आ गए हैं, ऐसा लगता था। आगे बता रहा है कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार को तो दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन, देखिए यहाँ बता रहा है कि जो मुसलमान होता था वो सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान नहीं बोलता था। मुसलमान अपने आप को भगवान नहीं बोलते थे, लेकिन भगवान की परछाई बोलते थे कि हम उसके परछाई हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर एक टॉपिक आया, एक शाही वास्तुशिल्प। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला को वास्तुशिल्पी बताया। वास्तुशिल्पी किसे बताया, ये बता रहा है। आगे यहाँ जो चित्र दिख रहा है ये मक्का की ओर संकेत कर रहा है। चित्र 7 अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद जो 1650 से 56 यानी मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद का योजना। जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, शाहजहां ने अपने समय में बनाया था। और ये जो रास्ता मुख्य द्वार दिख रहा है ये मक्का की ओर, मक्का सऊदी अरब में मुसलमानों का तीर्थ स्थल कह सकते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल है। अब यहाँ हम लोग फिर से जान जाते हैं कि दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। मतलब बता रहा है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को जरा राजा के रूप में अल्लाह ने चुना था, इसलिए चुना था क्योंकि उसमें महान विधिकर्ताओं जो बनावट शुरुआती करता है, सृजन करता है, उस तरह के गुण उसमें पाए जा रहे थे और इसीलिए अल्लाह ने उसे चुना था। देखिए यहाँ आगे बता रहा है कि सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकारों पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों के ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण तथा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली, ये कुहना जो पुरानी दिल्ली था, के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। मतलब जनता से खुशी, जैसे एक होता है कि जनता उसे आशीर्वाद दे, कह सकते हैं, उस तरह से सम्मान प्राप्त किया, उनसे इज्जत प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? देखिए, शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों का तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, जैसा कि चित्र 7 में हम लोगों ने जामी मस्जिद के एक छोटे हौज पर ध्यान दिया था जो मक्का मदीना के रास्ते पे जाता है, आप देख सकते हैं पीछे करके, अथवा गुरुद्वारे जो सिखों के एकत्रित होने का उपासना का स्थान, जो चित्र 8 में, मतलब जो इधर दिख रहा है, ये हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर है हरमंदिर साहब। ये सिखों का पवित्र स्थल कह सकते हैं कि सिखों का गुरुद्वारा है, उसका पवित्र सरोवर अमृतसर में है। आगे बता रहा है कि सिखों के एकत्रित होने का उपासना का स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। मतलब इस तरह से अलग अलग धर्म के जो आए वो अपने सारे शासक लोग उस समय के हिसाब से अपने धर्म के अनुसार कई सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह सारे बनाए और अपने आप को जनता के सामने अच्छा महसूस करवाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए ऐसा काम करते थे। साथ ही मंदिरों, मूर्तियों के अलावा वे बड़े बड़े तालाबों, नदियों, हौजों आदि का भी निर्माण करवाते थे ताकि जनता उनसे काफी खुश रहे, जनता बगावत ना करे। आगे है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया है। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। मतलब जो भी मंदिरों का निर्माण करते थे अपना शक्ति, ताकत बढ़ाने के लिए, अपना धन संपदा बढ़ाने के लिए। आज भी हम लोग भगवान का पूजा या जिस भी धर्म में जो भी पूजा करते हैं वो सब अपने हिसाब से इसलिए करते ताकि वो अधिक मात्रा में शक्ति हो, अमीर बने, धनी बने। तो राजा भी ऐसा ही चाहते थे, वे भी शक्तिशाली, धन संपदा में, आर्थिक स्थिति से ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शन
प्रदर्शन करने हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने पराया ऐसी मूर्तियों को तोड़ दिया होगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि जल का महत्व, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो, मतलब जहां लोग बसे हो। और इसका एक अन्य खुशहाली भी है, आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है, मतलब एक ही शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, ऐसा यहाँ पे बता रहा है आबाद का फारसी भाषा में। अब आगे फिर से हम लोग यही जान लेते हैं कि जब मंदिर के लिए लोग एक दूसरे का पर राज्य पे हमला करते थे, मंदिरों आदि को तोड़ देते थे, लेकिन ऐसी इमारतों पर निशाना साधा जाता था कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमद श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पे आक्रमण कर राजसेन प्रथम, जो 831 से 851 तक राजतंत्र संभाले थे, को पराजित किया, तो उसने विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। और जाहिर सी बात है कि जब इन चीजों को ले जाएगा तो वह मंदिरों वगैरह को तोड़ के अंदर से मूर्तियां भी ले जाएगा। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहली शासक के आत्मविज्ञान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाने वाला स्वाभाविक था। अगले सिहली शासक सैन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मतलब जो पहला बार इन लोगों ने हराया था पांड्यों ने, तब द्वितीय सेन जब आया तो इसने पुनः युद्ध किया पांड्यों के प्रति, और वहां से बुद्ध की जो मूर्ति पहले इन लोग ले गए थे उसको खोजने का अथक प्रयास किया गया, काफी मेहनत किया गया। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। मतलब जितने भी राजाओं से उसने जो जो प्रतिमा, जो जो देवी देवताओं का मूर्तियां चोरी किया था, वहां से लूट कर लाया था, उसे इसने भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पिटिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो कि शिव का एक रूप था, भैरव उन्हीं को बोला जाता था, भैरवी की एक प्रतिमा था, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, बंगाल में काली माँ की पूजा होती है। तो इस प्रकार से इन सारे मूर्तियों को लूट खसोट किया जाता था। जो भी राजा जीतता था वो सारे इन मूर्तियों को और बहुमूल्य सोने चांदी की मूर्तियों को ले जाता था, इसलिए मंदिर वगैरह उस समय ज़्यादा टूटते थे। आगे बता रहे थे, देखिए यहाँ पे चित्र 9, ये मुगल चारबाग है, यानी बाग बगीचे कह सकते हैं एक प्रकार का। आगे यहाँ का बता रहा है कि हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली 1562 से 71, मतलब हुमायूं जो महल में रहता था उसका जो कह सकते हैं कि महल के आसपास जो बगीचे बने हुए थे वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। दूसरा, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग जो 1620 और 1634 के बीच दिखता था, वो ऐसा था दूसरा चित्र। और सबसे नीचे तीसरा चित्र जो है वो है लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। मतलब अलग अलग समय पे इसी का अलग अलग बनावट दे रहा है कि 1620 में ये कैसा, 1562 से 71 में कैसा था, फिर 1620 और 1634 में से क्या क्या बदलाव हुए, फिर जब लाल महल की बारी आए तो उस समय चारबाग को 1637 में किस तरह बना दिया गया, ये अलग अलग चीजें यहां पे दिया हुआ है। आगे बता रहा है, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, मतलब एक ही समय पे इन लोग शासन कर रहे थे। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया था, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। मतलब गजनी का जो सुल्तान था उसने उस समय जो राजेंद्र प्रथम अपने शासन में समयकाल में शासन कर रहे थे उनके यहाँ युद्ध किया और सारे धन को लूट लिया और मूर्तियों को लूट कर ले गया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बात महत्वपूर्ण शासक नहीं था, जो बता रहा है कि सुल्तान महमूद उस समय कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये धार्मिक युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों को युद्ध करते थे और उसके सारे मंदिरों वगैरह को तोड़ देते थे, और इस तरह से अपने धर्म में उन लोग कहता था कि नहीं हम वीर हैं, और अपने धर्म में जैसे खास करके यहाँ मुस्लिम धर्म की बात कर रहा है कि इस्लामी योद्धा लोग नष्ट करता था और ये अपने साम्राज्य में कहता था कि हम काफी बलशाली हैं और इनका नाम भी काफी ऊंचा होता था। अब देखिए बता रहा है कि राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों से एक दूसरे से भिन्न भिन्न थी। देखिए दोनों एक समय शासन करते थे, हम यहाँ कह सकते हैं, लेकिन एक युद्ध में तोड़ कर ले गया था और अपने आप को धार्मिक तरीके से कह रहा था कि हम कट्टर हैं, जैसा कि यहाँ पे महमूद के बारे में
बता रहा है। लेकिन वहीं राजेंद्र प्रथम ऐसा नहीं किए हुए थे, वो अपने धर्म के प्रति सजग थे और अपने ही युद्ध क्षेत्र में थे। हालांकि युद्ध किए होंगे लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उनके जगह को नहीं तोड़ा, उनके मस्जिदों को नहीं तोड़ा। आगे जानते हैं अब नया टॉपिक, बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये लोग बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं में और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। मतलब बाबर, या कह सकते हैं कि पूरा मुगल साम्राज्य काफ़ी रुचि लेता था इन सारे महलों आदि को बनाने में, जो बाग बगीचे होते थे। और इसे बनाने का तरीका बता रहा है कि पहले इसे 4 भागों में बांटा जाता था। बीच में नहर होता था, कृत्रिम नहर, जो कि एक प्रकार से आज कह सकते हैं जैसे हम लोग लाइन वगैरह से बनाते हैं, झरना वगैरह, उस तरह से ये होता था। आगे बता रहा है कि 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। मतलब ये बगीचा 4 बाग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय सारा बगीचा 4 भागों में बटा होता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था, जो चित्र 9 में आप देख सकते हैं। आगे बता रहा है कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूरों के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक, मेहराबदार पुस्तक प्रवेश द्वार को ही पिस्तक बोला गया, जो एंट्री गेट होता है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। मतलब इस संगमरमर का जो बना हुआ था, इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। देखिए यहाँ ऊपर चित्र 10 दिख रहा है कि काबुल में 4 बाग का खाका बनाते हैं। खाका मतलब होता है एक प्रकार से नक्शा कह सकते हैं। खाका बोला जाता है कि जब कोई बगीचा बनाया जाता था तो उसका खाका पहले कागज पे तैयार किया जाता था। 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दी कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बनाती थी। मतलब एक दूसरे को काटती थी, चौराहा कह सकते हैं। और नीचे जो दिख रहा है चित्र 11, ये 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा था। मतलब हुमायूं इसी में रहता था। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? देखिए यहाँ पे महल के नीचे जो नहर दिख रहे हैं या बगीचा दिख रहा है चारों तरफ, और बीच में नहर दिख रहा है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए आपको चित्र 12 दिख रहा होगा कि दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा था। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। मतलब 1648 मुगल साम्राज्य के समय में बना था ये दीवान आम। सिंहासन का छज्जा कह सकते हैं, यहीं पे राजा अपने समय में बैठता था। जो उस समय का साम्राज्य का होता था मुगल साम्राज्य, वो यहीं पे बैठता था और दीवानों के पास चर्चा करता था प्रशासनिक कार्यों के लिए। आगे बता रहा है शाहजहां के शासन काल में दौरान मुगल वास्तुकला की विभिन्न तत्वों एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहते थे। मतलब निर्माण कभी भवनों का, कभी महलों का, इस तरह के निर्माण चलते रहते थे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना, मतलब खास खास लोगों के लिए और आम लोगों के लिए जो होते थे दीवान के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना था। मुगल साम्राज्य में ये योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। मतलब ये जो था इसका नाम चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन भी कहलाता था। इसमें कह रहा है कि शाहजहां ने अपने शासनकाल में काफ़ी सारे महलों आदि का निर्माण किया था। आगे बता रहा है कि शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते बनाए गए थे। मतलब जैसे मस्जिद होते थे वैसे ही ये महलों को बनाता था। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, मतलब जहां उसका सिंहासन रहता था, जहां पे बैठता था शाहजहां, उसे किबला कहा जाता था। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, यानी फारसी भाषा में किबला का मतलब होता है नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। आगे कह रहा है क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उसमें प्रत्येक व्यक्ति उस और ही मुंह करके बैठता था। मतलब कि जिस समय नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग उस समय उस सामने की दिशा से ही उसी तरफ, इसलिए इसका किबला कहा जाता था। इन वस्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि था।
मतलब ऐसा माना जाता था कि राजा जो है जब उच्च सिंहासन बैठता था तो वो भगवान का ही, ईश्वर का ही एक प्रतिनिधित्व होता था, क्योंकि इसलिए वो उस ओर मुंह करके बैठता था, क्योंकि वो कोई और नहीं ईश्वर है, ऐसा उन लोगों का मानना था, जो राजा जो बैठा हुआ है। आगे यहाँ बता रहा है पितरादुरा, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक आया, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थ पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरादुरा कहते थे। यहाँ पे सिंहासन के पीछे ऐसा बनाया जाता था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतन शब्द पे बहुत बल दिया। मतलब दिल्ली का जो लाल किला बनाया और उसके आसपास राजकीय न्यायालय बनाए, ये सारे चीज़ों पे बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफिरियस का वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अफिरियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। मतलब अफिरियस के बारे में बता रहा है कि ऐसा जो पितरादुरा उसके सिंहासन के पीछे बनाया गया था, उसे देखकर कोई खतरनाक जानवर भी जो पूरे गुस्से में हो, वो भी उसे देखकर उसके वीणा को सुनकर शांत हो जाता था। देखते में ऐसा बना हुआ था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। और साथ में बता रहा है कि वो जानवर शांत हो जाता था और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता था। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। मतलब ऐसा कहना था कि जो शाहजहां ने ऐसा सार्वजनिक सभा जब बनाया था तो उसमें जब वो न्याय के लिए बैठता था तो सभी को ऐसा लगता था कि वो सभी के लिए समान व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि अमीर गरीब के लिए भेदभाव करेगा, और इस तरह से अगर सभी के लिए समान व्यवहार करेगा तो सभी एक साथ खुशी से रह पाएंगे। आगे बता रहा है कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। मतलब उस समय दिल्ली नहीं था, शुरुआती समय में शाहजहां ने अपना ये राजधानी आगरा में बसाया था, जो कि बिहार में है। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य 13 तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थल चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पे होता था। मतलब बता रहा है कि इसमें जो जब बाग बनते थे, जो नदी तट बाग था वो नदी के किनारे होता था, उन चार बागों के जैसा नहीं होता था। आगे बता रहा है शाहजहां ने अपने शासन की भव्यात्मक वस्तु तुलनात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। मतलब नदी तट, नदी साइड साइड रहेगा, ऐसी योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों को पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वस्तुकलात्मक रूप का विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। मतलब जो शाही महल था वो नदी के सामने था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है कि चित्र 13, ये आगरा का ताजमहल है, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। और इसे तो सब लोग जानते हैं, ये ताजमहल 7वां अजूबा भी माना जाता है। यहाँ बता रहा है कि ऐसे जगहों पे जो महल बना हुआ था ताजमहल, उसमें जाने के लिए उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। मतलब केवल शाहजहां का बेटा ही उसके आसपास अपना घर बनवा सकता था, बाकी लोग जो थे वो सभी घर का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। उसके आसपास यमुना नदी के सामने कोई भी घर वगैरह नहीं बना पाता था। आइए आगे जानते हैं। ये देखिए चित्र 14, यह एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कलित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों का बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से कर सकते। देखिए चित्र 14 में दिख रहा होगा कि ताजमहल का चित्र में दिखाया हुआ, और ये यमुना नदी थी। यमुना नदी इस ओर से इस ओर आ रही थी और बीच में ताजमहल उधर बना हुआ था। साथ ही दूर तक लोग इसमें घर वगैरह नहीं बना सकते थे, केवल दारा सिकोह ही इसमें घर बना सकता था, जो शाहजहां का बेटा था। और नीचे चित्र 15 जो दिया हुआ, ये यमुना नदी के उधर का एरिया है, जिसमें पूरा साम्राज्य पूरा आबादी बसा हुआ था लोगों का। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है, जो यहाँ काला काला दिख रहा है, ये शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको वहाँ बड़े भाग दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? आगे जानते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य।
8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। मतलब जब निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ी, अधिक मात्रा में भवन वगैरह बनने लगे, महल वगैरह, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, मतलब एक साम्राज्य के लोग दूसरे जगह अपना रहे थे, फिर दूसरे साम्राज्य की यहाँ पे महल बनाने की नीति को अपना रहे थे। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसे आसपास की सल्तनतों का वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 में देखेंगे जाकर हम लोग कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती, मतलब मुगल साम्राज्य में जो बने हुए थे और वृंदावन में जो हिंदू धर्म के बने हुए थे, ये बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते थे। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों का यह बांग्ला गुम्बद, जिसके बारे में अध्याय 9 के चित्र 11 और 12 में देख सकते हैं, इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों को गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। मतलब बता रहा है कि जो मुगल साम्राज्य में बना उससे दक्कन में गुजरात, मालवा और भी बीजापुर, गोलकोंडा, उधर वृंदावन, इन जगहों पे ये सारे दिखने को मिलते हैं। एक जैसा आकृतियाँ बनी हुई मिलती है, एक दूसरे को देख के ऐसा कलात्मक चित्र बना रहे थे, मतलब महल वगैरह बना रहे थे और वहाँ के यहाँ चीज़ों को दिखाया जा रहा था। मतलब दोनों जगह एक दूसरे को देख के काफ़ी कलात्मक ढंग से महल वगैरह का निर्माण करवा रहे थे। जैसा कि यहाँ एक चित्र दिख रहा है बीच में, चित्र 16 है। ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है जो 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 में से प्रत्येक मेहरबाओं पर ध्यान दे जिसकी इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि खुरासान का बात बता रहा है कि आई और फतेहपुर सीकरी से इसका प्रयोग किया गया था। मतलब फतेहपुर सीकरी जैसे बना है बिल्कुल ये भी वृंदावन का ऐसा ही लाल पत्थर से बना हुआ है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में ही रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। मतलब बता रहा है कि मुगल शासकों की सत्ता भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन जब भी दूसरे लोगों ने वास्तुकलात्मक यानी कह सकते हैं महल वगैरह निर्माण करवाया तो इन सारे जो बने हुए थे पहले उसी तरह के स्थापन करने की कोशिश करते थे। इस प्रकार से देखिए यहाँ चित्र 17 एक दिखा रहा है कि फतेहपुर सीकरी की जोधबाई महल के क्षेत्र के छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। मतलब ये फतेहपुर सीकरी जहाँ की जोधाबाई थी उसी के महल का छत है जो फतेहपुर सीकरी जैसा दिखता है। आगे बता रहा है आसमान छूते चर्च, यानी अब मंदिरों मस्जिदों के बाद अब हम लोगों ने चर्च के बारे में जानेंगे। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। मतलब ऊंचा ऊंचा और हल्का हल्का बनाया जाता था। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिससे प्राय बाइबल से लिखे गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखाई वाली ऊंची मीनारें तथा घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम है चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। मतलब इस तरह के चर्च कई सारे बने हुए हैं, अभी भी ये अपने भारत में कई जगह देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है कि चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। जो घंटी जहाँ घंटा रहता था जो बजता है यहाँ इन लोगों का जैन धर्म ईसाई धर्म में। इस प्रकार हमारा ये अध्याय नंबर 5 शासक और इमारतें खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो लाइक करें और कहीं नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें। आइए फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या जाने। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि जो शासन करते थे वे शासक होते थे और शासक लोग जनता से अपने आप को सम्मान पाने के लिए काफ़ी सारे इमारतें बनाते थे। इन इमारतों को 2 तरह की इमारतें उस समय बनती थी। एक जो अपने मंदिर मस्जिद अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए बनाए जाते थे, साथ ही हौदे वगैरह, और दूसरा जो होता था किला, मकबरा, महल आदि बनाए जाते थे। उसके बाद हम लोगों ने मंदिरों में जाना कि
कुछ बहुत ऊंची ऊंची मंदिरें बनाई जाती थी, और जब मंदिरें ये ऊंची होती थी तो इसके लिए सीढ़ी नुमा बहुत दूर तक सीढ़ी बनाया जाता था, ताकि क्रेन वगैरह की सुविधा नहीं होती थी। ऊंचे ऊंचे पत्थरों को उतने ऊपर तक पहुंचाया जाता था, और जब निर्माण हो जाता था इस तरह की मंदिरें तो इसे पूरा तोड़ दिया जाता था, इन सीढ़ियों को हटा दिया जाता था। फिर हम लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों और हौजों के निर्माण में जो सीढ़ीदार तकनीक अपनाई जाती थी उसके बारे में जाना, और मंदिरों वगैरह में खिड़कियों और दरवाजों को जो चाप कर यानी वृत्त के आधे सिरे जैसा बनाया जाता था उसके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के बारे में जाना, अलग अलग धर्म के लोग आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि मंदिर को क्यों नष्ट किया जाता था। एक राजा दूसरे राजा को जब समाप्त करता था, युद्ध में हरा देता था, तो उसके यहाँ से सारे मंदिरों वगैरह को, उसमें बहुमूल्य मूर्तियाँ, सोने चांदी की, इन सारे चीज़ों को वह लूट कर ले जाता था, और इस तरह से काफ़ी सारे मंदिर भी तोड़े गए। फिर बता रहा है कि मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए थे सब काफ़ी शौकीन थे महल वगैरह बनाने के लिए, इसलिए वे साहित्य कला पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो चारबाग वगैरह, महल वगैरह बनाते रहते थे। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद हमने क्षेत्र व साम्राज्य के बारे में जाना कि क्षेत्र में कई सारे ऐसे जगह थे जिस पे अलग अलग रोज राज्य करते थे। वे सारे इन मूर्तियों को या फिर यहाँ के महलों के निर्माण को देखकर अपने यहाँ भी ऐसे निर्माण करते थे, और उन लोगों को देखकर यहाँ मतलब एक दूसरे से काफ़ी स्थापत्य कला में दोनों सब मिलजुल गए थे साम्राज्य। भले ही धार्मिक स्तर पर एक जैसे नहीं हो, लेकिन सब एक जैसा बना रहा था देख के। इस तरह से ये पूरा तरीक़ा से ख़त्म हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।